हाँ जी भारत, जैसा कि मंडपम में आज आयुष मंत्रालय द्वारा एक तगड़ा कार्यक्रम रखा गया, उसमें अनेकों प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित स्टॉल लगे हुए हैं, शिविर लगे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त भारत भूषण जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा शिविर का आयोजन किया है। जानेंगे किस चीज का शिविर है, और इनके पास अभी पहुंचने वाले हैं अश्वनी चौबे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान में। क्या कहना चाहते हैं? इतना सुंदर आपने सजाया हुआ है, इतने सुंदर आपके जो आपके मुझे बिल्कुल फिट लग रहे हैं जितने भी आपके साथ आपके सहयोगी। नमस्कार। हम लोग इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो के अंदर भारतीय विद्या के अंदर जो पद्धतियां उससे आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली फिट रह सकते हैं, उन सारी विद्याओं को हमने यहाँ पे इकट्ठा किया। अलग अलग विद्या, चाहे वो एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, न्यूमरोलॉजी, ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, पामिस्ट्री और कपिंग, बहुत सारी विद्या जो भारतीय विद्या है, बिना दवा से कैसे फिट रहा जाए, उन तमाम विद्याओं को हम इस इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो में लेके आए हैं। और आपका तहे दिल से धन्यवाद जो कि आपने ये सारा कवर किया। और जो मिनिस्टर साहब अश्विनी चौबे साहब वो आएंगे और देखेंगे भी, और मेरे को यकीन है कि वो इन सारी चीजों को बहुत भारत के द्रोणाचार्य कहे जाने वाले, जो कि बहुत सारे डॉक्टरों के जनक हैं, आज हमारे साथ अश्विनी चौबे जी हैं, जो पत्रकारों को भी बहुत प्यार करते हैं। अब भारत भूषण जी के कैंप में भी पहुंचे हुए हैं। सर, आज एक लंबा समय दिया इन्होंने। सर, क्या कहेंगे? आज आप लोगों के दिलों में बसते हैं। मैं सचमुच में अति गौरवान्वित हूँ कि आज नमो गंगे की ओर से जो ये पूरा दिव्य अलौकिक यह जो एक्सपो हेल्थ एंड वेलनेस का, स्वस्थ रहने का प्रदर्शनी लगाया गया, जिसमें मैं जब आया तो भारत भूषण जी का आप देख सकते हैं, भारत नेचुरल और होलिस्टिक हेल्थ, उसका जो इन्होंने ध्यान दिया है। आप देख रहे हैं सारे वेश ये किस प्रकार का ये गैरी। आप जब बिहार स्वास्थ्य मंत्री थे और आज भी है, तो यात्रा में कहाँ कहाँ आपको लगा ऐसे नए नए आपको फूल मिले? ऐसे मैंने इस सब को इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी का मैंने पहले से भी ध्यान दिया था, और मेरे लिए आज गौरव का विषय है कि मैं देख रहा हूँ कि एक मंच पर एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्यो, प्राकृतिक चिकित्सा, सब प्रकार के विधा, और इस एक्सपो में सब प्रकार के सरकारी गैर सरकारी सब प्रकार के प्रतिष्ठान लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर हमें धर्म की ओर हमें साधन करना है तो इस शरीर को स्वस्थ बनाना। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर, योग कितना महत्वपूर्ण है? योग जरूरी है या दवा जरूरी है? भाई देखो, योग तो सबसे जरूरी है। अगर योग खाओ, योग करोगे तो तुम्हारा दवा की जरूरत शायद ही नहीं पड़ेगी। अपने शरीर को पहले तो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, शुद्ध आहार करो, खाओ, शुद्ध पानी पियो, शुद्ध वातावरण में रहो, स्वच्छता को अपनाए रहो, तो बीमारी कोसों। हमारे यहाँ पे आपकी उम्र, आपके लोगों की उम्र पूर्वजों के 150, 200 साल थी। अब 50 साल में या तो वो नमस्ते करते हैं या बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, बुढ़ापे की औरतें हैं। क्या आपकी पद्धतियों को जानने के बाद, नई पीढ़ी समझने के बाद दोबारा ये हैट्रिक मारेगी हमारी पीढ़ी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी ये विद्या, हमारी पद्धतियां पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लोगों को ये बता रही हैं कि आप अपने आप को कैसे तंदुरुस्त, 100 साल तक भी तंदुरुस्त कैसे रहें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, नेचुरोपैथी को चेंज करें, चेंज लाएं, और अपने रूट के साथ जुड़े, अपनी वैदिक सभ्यता को जाने, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का, अपने कल्चर को। हमारा कल्चर ही सबसे बड़ी मेडिसिन है। अगर हम अपने कल्चर को ही अपना लें तो एक दवा से कम नहीं है, और ये दवा वो दवा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये सब करने से आप 100 नहीं 200 साल तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। वक्त आ गया है ये समझने का, चेंज होने का। जी, क्या कहना चाहेंगे? कितने सहमत हैं आप? देखिए, अगर पूरा नाम जानते हैं। महेंद्र सिंह आहूजा मेरा नाम है। एक्चुअली क्या है कि अभी जो आपने बताया कि जो अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, उसे अलग होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। जो 5 एलिमेंट्स ब्रह्मांड में हैं वही मनुष्य में है, और उन 5 एलिमेंट्स को अगर बिल्कुल
उसको तरीके से रखते हैं, उसको बैलेंस में रखते हैं, तो आप अच्छे से जीवन जी सकते हैं। ये तय बात है। वो पांचों एलिमेंट इन उंगलियों में भी है, जिससे मुद्राएं होती हैं। उन मुद्राओं को, अलग अलग मुद्राओं को करने से आपके जो है ना एनर्जी डेवलप होती है, पावर आती है, और बहुत अच्छा आप महसूस करते हैं। आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इस दुनियादारी में अभी इतनी टेंशन है, इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, उसको आप कम कर सकते हैं ये मुद्रा थेरेपी के द्वारा। आपका नाम था? मेरा नाम गुलशन चावला है। चावला साहब, क्या बात है। आप ये बताइए, आज बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी एनर्जी है, पर आजकल युवाओं में इतनी एनर्जी नहीं दिखती जो अभी भारत में दिखती है। तो कहाँ कहीं खो गई है युवाओं की एनर्जी? हमारे डॉक्टर भारत भूषण जी जो संस्कृति प्राणी ला रहे हैं, उसके लिए मैं 40, 45, 50 साल की उम्र के भी आपको बिल्कुल जवान नजर आएंगे और 150, 200 साल पार करेंगे। ऐसा नहीं है कि जल्दी चले जाएंगे, नहीं, ये संस्कृति प्राणी ला रहे हैं। केमिस्ट्री और योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सर, आपका आज इतना अच्छा कार्यक्रम, आपका नाम जानना चाहेंगे? अनिल चौधरी नाम है, हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद से। और ये सब थेरेपीज आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि अब जो एलोपैथी अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग अलग अलग जो उसका सोल्यूशन नहीं है, तो हम ये अल्टरनेटिव थेरेपीज में, मतलब तिलक लगाना है, क्यों लगाना है, कलावा क्यों पहनना है, बिछुआ क्यों पहनना है, मंगलसूत्र क्यों पहनना है, सब इन सब चीजों के ना कि विटामिन डी आप देखोगे सबसे मतलब ये एक साइंटिफिक रीजन थी। साइंटिफिक रीजन है। फास्टिंग के ऊपर देखो, डॉक्टर योशिनोरी है जापान के, उसने फास्टिंग के ऊपर 2016 में अवार्ड मिला है। और वो भी किस चीज के ऊपर, फास्ट रखने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, मतलब आपके कैंसर तक आप फास्ट रखने से ठीक हो सकता है। लेकिन कल्चर ही हमारा मेडिसिन है। अगर सुबह उठ के आप सूर्य भगवान को अगर पानी भी दोगे, तो उससे क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर है, क्योंकि मोस्टली 90% लोगों में, दिल्ली एनसीआर में या ऐसे जगह पे रहने वाले लोगों के लिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। दीप्ति शर्मा जोशी एक नाम नहीं, आज एक ब्रांड है, एक ये टीम है। और सबसे बड़ी बात है, ये मेरी दिल्ली मेरी शान की एम्बेसडर भी रही है। और इन्होंने जो मेडिकल, एक टूरिज्म शब्द, मेडिकल टूरिज्म छोटा शब्द होता है, हम उसको अगर हिंदी में कहें, भारतीय चिकित्सा का विस्तार करना, भारतीय चिकित्सा को आगे तक ले जाना, संस्कृति को आगे ले जाना, वो मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई है। दीप्ति जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले एडिशन जो नमो गंगे का आप देख रहे हैं, ग्लोबल हेल्थनेस कार्यक्रम, जो आपने एक्सीलेंट अवार्ड रखा, और दूसरा ये जो 12 साल की आपकी जर्नी है, इसके लिए मैं मेरी दिल्ली मेरी शान की परिवार की ओर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ खड़ी हुई हैं, क्या कहें, डॉक्टर चंद्रमणि जी भी हैं हमारे बीच में, जो कि आज इस टीम का हिस्सा है। तो दीप्ति जी, कहाँ से शुरू करेंगे आज की? मैं पहला शब्द क्या होना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति शर्मा जोशी है एंड मैं ग्लोबल हेल्थ केयर की डायरेक्टर हूँ। ग्लोबल हेल्थ केयर में हम इंडिया के वरिष्ठ चिकित्सकों को, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, चाहे वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, चाहे वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, चाहे वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के डॉक्टर्स है, या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, या जो लोग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करते हैं, ऐसे डिफिकल्ट सुपर स्पेशलिटीज जो कि वर्ल्ड ओवर बहुत एक्सपेंसिव होती है, ऐसे डॉक्टर्स को मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे डॉक्टर्स को हम इंडिया से प्रवास कराते हैं, अफ्रीका, नायरोबी, कीनिया, घाना, युगांडा, रवांडा और अफगानिस्तान, काबुल में, नेपाल लेके जाते हैं, श्रीलंका लेके जाते हैं, भूटान, सॉल्यूशंस इन एन अफोर्डेबल रेट। तो हमारी ऑन्कोलॉजी की दवाइयां हम काफी सब्सिडाइज रेट में दे पाते हैं, और जो हार्ट में स्टंट्स डलते हैं या ऐसे इक्विपमेंट्स डलते हैं जो बाहर बहुत एक्सपेंसिव है, हम इंडिया में उनको बहुत अच्छे रेट में, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे पाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य लोगों का रोग दूर करना है, ना कि बहुत ज्यादा पैसे कमाना। दीप्ति जी, एक बात और कहूंगा कि आप एलोपैथिक के साथ साथ पैलरी, आप क्या कहते हैं, हमारी जड़ी बूटियों, और साथ में आप आयुर्वेदिक को लेकर चल रहे हैं। किस प्रकार वो मैनेज हो सकता है पूरी दुनिया में? ये देखिए, विजय शर्मा जी जो कि नमो गंगे के चेयरमैन है, वो हमें मिले और उन्होंने हमें बोला कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं, क्योंकि ये संगोष्ठी वो पिछले 11 साल से रन कर रहे हैं और इस बार ये 12वीं संगोष्ठी थी। तो मेरा उनके साथ कोलैबोरेट करने का यही रीजन था। आज देखिए, यहाँ पर आयुर्वेद और आयुष के माध्यम से बहुत बड़ा एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया है, और जो भी एलोपैथी में भी प्रैक्टिस करने वाले जो भी हमारे डॉक्टर हैं, जिन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे खिताब उनको मिले हैं, ऐसे बड़े डॉक्टरों का भी सम्मान इन्होंने किया। और उनका जो एग्जीबिशन में आयुर्वेद, आयुष और एलोपैथी सभी को साथ में लेके